अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी सवाल है। वो सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इंसानों की ज़बान में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से जानवर उसको नहीं सीख सकते। ठीक है, कुछ तो ऐसा ख़ास है ना इंसानों की ज़बान में कि जानवर इसको नहीं सीख सकते। ठीक है, अब आप देखें कि तोता जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो छोटी मोटी चीज़ें तो कॉपी कर सकते हैं इंसानों की लैंग्वेज की, लेकिन कंप्लीट ह्यूमंस की तरह तोता भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इंसानों की ज़बान में कुछ तो ऐसा ख़ास है जिसकी वजह से बाकी जो हमारे पास क्रिएचर्स हैं वो इंसानों की लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक जो है आइडिया लेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से अपने पेपर में नंबर ज़्यादा लेने हैं, आपने किस तरह से अपने जो चेकर है पेपर का उसको इम्प्रेस करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बुक की तरफ। जो जॉर्ज जूल की बुक है, आप लोगों को पता है मैं बुक को कंसल्ट करती हूँ, उसके बाद हम बुक की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक आइडिया लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज को हम जो है डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज की है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसी ख़ास क्वालिटी है इंसानों की ज़बान की कि जिसको यूज़ करके इंसान प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है। किसके बारे में बात कर सकते हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी ह्यूमन क्वालिटी है जो कि जानवरों के पास नहीं है। कभी आपने सुना है कि जानवर जो है माजी के बारे में बात कर रहे हों कि भाई कभी किसी बिल्ली ने कहा हो कि भाई कल जो मैंने खाना खाया था वो बिल्कुल मज़े का नहीं था? कभी आपने ऐसा सुना? नहीं। तो जानवर पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते। जानवर हमेशा म्याऊं 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 ही करते रहते हैं, या फिर बिल्ली म्याऊं 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 करती है। ठीक है, और जो कोई भी जानवर होता है वो अपनी जो है बोली वो बोलता रहता है। लेकिन आपको जानवरों की ज़बान सुन के कभी ये समझ नहीं आएगी वो पास्ट के बारे में बात करें, वो फ्यूचर के बारे में बात करें, वो किसके बारे में बात करें। जो जानवरों की ज़बान होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, लेकिन इंसानों की ज़बान वो डायनामिक होती है। इंसान पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है, टेंसेस के बारे में बात कर सकता है। तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन समझनी है तो आप इसको ऐसे समझें, the ability to communicate about events that are not present in the immediate environment। क्या मतलब इस बात का? द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अबाउट इवेंट्स, यानी कि इंसानों के पास एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी खूबी है कि इंसान उन इवेंट्स के बारे में बात कर सकता है जो कि मौजूदा दौर में ना हो। मतलब आसान लफ्ज़ों में यही है कि इंसान पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, या इसकी इजी डेफिनेशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यही बात हो गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ऐसी ह्यूमन क्वालिटी है जिसके ज़रिए इंसान डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बात कर सकता है, पास्ट हो, फ्यूचर हो। और ये चीज़ जो है इंसान की ज़बान को ख़ास बनाती है क्योंकि ये जानवरों के पास नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली पहली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ख़ासियत है ये पहली हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास आती है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो ज़बान होती है, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक वर्ड लेती हूँ जैसे कैट एक वर्ड है। अब आप देखें आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये है कि जो वर्ड है
और जो उसका मीनिंग है, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, इनके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। अब आप देखें, जब आप कैट का लफ्ज़ सुनते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि कैट का लफ्ज़ सुनने से आपको इसका मतलब समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। कैट का लफ्ज़ आपसे काफ़ी फेमिलियर है, इसलिए शायद आपको एग्जांपल सही से समझ ना आए। जैसे मैं आपको कोई भी लफ्ज़ देती हूँ मुश्किल सा, जैसे कि मैं आपको देती हूँ SOUGH, साओ, ये एक लफ्ज़ है। अब आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। क्या इस लफ्ज़ को देकर आपको मतलब समझ आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो यही मतलब है आर्बिट्रेरीनेस का। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि इंसानों की ज़बान ऐसी होती है कि इस वर्ड को देख के आपको नहीं समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. It is a quality of human language that shows that there is a no natural connection between a word and a meaning, between a word and its meaning, ठीक है। Arbitrariness is a human quality of a language in which there is no natural connection between the word and its meaning, ठीक है। अब इस लफ्ज़ को देख के आपको नहीं पता चल रहा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है जो हवा की आवाज़ होती है ना, उसको कहते हैं साओ, ठीक है। लेकिन आपको लफ्ज़ देख के नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो क्या होगी, द एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। वही बात कि हमारे पास नेचुरली अगर हम देखें तो वर्ड और उसके मीनिंग के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास आर्बिट्रेरीनेस है। लेकिन इसमें एक रेयर केस भी है। रेयर केस क्या है आर्बिट्रेरीनेस के अंदर, कि देखें आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया या ओनोमेटोपोइक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड और उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे आपको पता है कुछ एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है, एक वर्ड होता है बज़। बज़ ऐसा वर्ड है कि इसको देखकर आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। बज़ का क्या मतलब होता है, मक्खी की आवाज़ को बज़ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड होता है हमारे पास बूम। इस वर्ड को देख के आपको समझ आ जाएगी इसका मतलब है धमाका, ठीक है। तो ओनोमेटोपोइक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको देख के आपको पता चल जाता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। लेकिन ये रेयर केस है। क्या है? रेयर केस। जो ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उनमें आर्बिट्रेरीनेस होती है, यानी कि उनके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, वर्ड के और मीनिंग के दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज हमारे पास क्या है, आप कह लें कि डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है, इसको हम एक डेफिनेशन से समझते हैं। Humans have the ability to use the meaningless sounds to form a large set of meaningful words. देखें, इंसानों के पास ये ख़ासियत होती है कि वो जो मीनिंगलेस साउंड्स होती हैं, जैसे ABCD, आ बा का ड, ये मीनिंगलेस साउंड्स होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। इन साउंड्स को यूज़ करके हम ऐसे अल्फाज बना सकते हैं जिनका मतलब हो। जैसे सी की क्या साउंड होती है, क, ए की आ, टी की ट। ये मीनिंगलेस साउंड्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनका मतलब बन जाएगा कैट, ठीक है। तो डुअलिटी एक ऐसी खासियत होती है इंसानों की ज़बान की कि जिसमें इंसान के पास ये खूबी होती है कि इंसान मीनिंगलेस साउंड्स को यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज डुअलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास साउंड्स हैं ब, अ, ट। ये ऐसी साउंड्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये लेवल 1 है। क्या है ये? लेवल 1। अब लेवल 2 में आप आ जाएं, इन सारी साउंड्स को जमा करें, क्या बनेगा? वर्ड बैट। क्या बनेगा? वर्ड बैट, ठीक है। ब, अ, ट, बैट। तो ये डुअलिटी है। ये हमारे पास लेवल 2 लेवल्स हैं। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है,
ठीक है, डुअलिटी है इंसानों की ज़बान में कि इंसान क्या करते हैं कि मीनिंगलेस साउंड्स, ऐसी साउंड्स को लेते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको यूज़ करके वर्ड्स बनाते हैं जिनका मतलब होता है। अब जानवरों के पास तो ये क्वालिटी नहीं होती, ठीक है, जानवरों के पास ये क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो जॉर्ज जूल की किताब है, इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो डॉग होता है वो क्या आवाज़ निकालता है, वुफ, ठीक है, डॉग क्या आवाज़ निकालता है, वुफ। क्या डॉग के पास ये एबिलिटी है कि वो इसको तोड़ तोड़ के पढ़े, व अ फ? क्या डॉग के पास ये एबिलिटी है? नहीं, डॉग के पास ये एबिलिटी नहीं है, डॉग के पास ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या है, डॉग डायरेक्ट एक वर्ड बोल सकता है, डॉग जो है वो लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो डॉग की जो लैंग्वेज है या जो है जानवरों की ज़बान है उसमें डुअलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें सिंगुलैरिटी है। इंसानों की ज़बान में डुअलिटी है, हमारे पास ये स्किल होता है कि हम डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनको यूज़ करके मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, वो है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्या है वो, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो वाला प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, ये वो वाला प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्या मतलब होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको हम अगर हमने समझना है तो इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन से दिखा देती हूँ। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू जनरेट अनलिमिटेड न्यू एक्सप्रेशन। वही बात कि इंसान के पास ये सलाहियत है कि वो बहुत ज़्यादा अल्फाज जनरेट कर सकता है, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। अब आप नए लफ्ज़ ईजाद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बिलफर्ज नए नए लफ्ज़ ईजाद हुए हैं, स्लैंग हो गया, स्लैंग्स नए लफ्ज़ ईजाद हो रहे हैं ना, जैसे आप देखें कौन कौन से स्लैंग्स ईजाद हो रहे हैं आपको पता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज़, ठीक है, स्लैंग्स क्या कौन कौन से हो गए हमारे पास, आप कह लें कि इसी तरह कुछ नए लफ्ज़ होते हैं जैसे सेल्फ़ी। ये लफ्ज़ पहले नहीं थे, जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हुई, डिजिटलाइजेशन हुई, तो ये नए नए लफ्ज़ हमारे पास आए, ठीक है। सेल्फ़ी, प्लीज़, आजकल जैसे एक बड़ा स्लैंग मशहूर है स्किबिडी, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है कि हम नए नए लफ्ज़ ईजाद कर सकते हैं। जानवर तो नहीं कर सकते, जानवरों की एक ही ज़बान है, वो एक ही ज़बान बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगेन हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन ये होता है कि देखिए आप जो इंसान है, ठीक है, वो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, एक दूसरे से बात करके, ठीक है। अब आप देखें इसकी डेफिनेशन देखें आप, ह्यूमन्स लर्न लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज इज़ नॉट इन अवर जीन, ठीक है, लैंग्वेज हमारी जीन्स में नहीं है। आपको अगर याद हो, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ लोग कहते थे कि लैंग्वेज हमारी जीन्स में है, ठीक है। तो अब ये वाली डेफिनेशन कह रही है कि लैंग्वेज हमारी जीन में नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, एक बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हुआ है अमेरिका में, ठीक है, लेकिन ये उसके अम्मी अबू हैं, ठीक है, लेकिन उसके अम्मी अबू आ जाते हैं पाकिस्तान। कहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान आ जाते हैं। और पाकिस्तान में जब वो बच्चा बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो पाकिस्तान में क्या बोली जाती है, उर्दू। तो बच्चा हालांकि पैदा अमेरिका में हुआ है, ठीक है, उसके वालिदैन भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन किसी तरह भाई वो बच्चा आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, और उसके साथ जो उसके आसपास लोग हैं वो बोलते हैं उर्दू, तो बच्चा क्या सीखेगा, उर्दू, ठीक है। अगर उसके वालिदैन यहीं रह जाते हैं, बच्चा खुद ही आ जाता है यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी सिनेरियो आप इमेजिन कर लें कि इसके पेरेंट्स की जो है ना डेथ हो गई है, वो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है, उसने कोई भी लैंग्वेज सीखी है, वो लैंग्वेज सीखेगा जो उसके आसपास माहौल में लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या सीख ली, उर्दू। अब जीन्स में इसकी क्या था, इंग्लिश, लेकिन सीख क्या ली इसने, उर्दू। तो क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि लैंग्वेज इज़ नॉट इन अवर जीन, वी लर्न लैंग्वेज थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। इसी तरह एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है पंजाब में। कहाँ पैदा हुआ है, पंजाब में पैदा हुआ है,
तो क्या सीखेगा? पंजाबी। सिंध में पैदा हुआ है तो क्या सीखेगा? सिंधी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्चर में हैं तो कौन से लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और आप सुने मेरी बात कि अगर एक जानवर है, बिल्ली ले लें, चलें बिल्ली है, बिल्ली अमेरिका की हो या बिल्ली पाकिस्तान की हो, ठीक है, बिल्ली अमेरिका की हो या बिल्ली पाकिस्तान की हो, दोनों बिल्लियाँ एक ही ज़बान बोलेंगी, म्याऊं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका की बिल्ली इंग्लिश बोलेगी, पाकिस्तान की बिल्ली उर्दू बोलेगी, नहीं। बिल्ली को आप किसी भी कल्चर में छोड़ें, बिल्ली की ज़बान एक ही है। जानवरों की ज़बान सिंगुलर होती है, उसमें डुअलिटी नहीं होती, उसमें आप कह लो कि डाइवर्सिटी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उसमें आपके पास कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं होती। जानवरों की ज़बान स्टैटिक होती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने कल्चरल ट्रांसमिशन पढ़ा, हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ी। एक हमारे पास रहता है, वो हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस होता है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। इसे कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो ये मेटा लिंग्विस्टिक जो चीज़ है ये क्या होती है? ये चीज़ होती है कि हम ज़बान को यूज़ करते हैं ज़बान के बारे में बात करने के लिए। अब ये हज़म करना मुश्किल है ये बात, वो कैसे? देखें, अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज, ज़ाहिर है मैं आपसे लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे लैंग्वेज के ही बारे में बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मैं आपको ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रही हूँ, और किसके ज़रिए पढ़ा रही हूँ? लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, तो हम लैंग्वेज यूज़ करके लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉकिंग, इसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख देती हूँ, टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज यानी कि हम लैंग्वेज के ही बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या होती है? रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, मतलब मैं लैंग्वेज को यूज़ करके लैंग्वेज जो है वो बोल रही हूँ। ठीक है, लैंग्वेज को यूज़ करके लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं टेंसेस, तो हम लैंग्वेज के ज़रिए ही लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है रिफ्लेक्सिवनेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। इस टॉपिक पे हमने बात करनी है एनिमल वर्सेस ह्यूमन लैंग्वेज। जॉर्ज जूल ने अपनी बुक में बहुत ज़्यादा बहस की है इस टॉपिक पे। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये आप देख लें, ये इसने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, चिंपैंजीज एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हुई हुई है? ये बात हुई हुई है कि जॉर्ज जूल ये कहता है कि डिफरेंट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ये किए थे कि उन्होंने ये देखा कि जो डिफरेंट चिंपैंजी होते हैं, यानी जो तकरीबन बंदर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते लेकिन वो साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, जानवर जो हैं जैसे चिंपैंजी वो साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि जो बंदर हैं वो साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, हाथों से चीज़ें वगैरह बना सकते हैं अगर उनको ट्रेन किया जाए तो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर इंसानों की तरह बोलना ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह जो चिंपैंजी वगैरह होते हैं, ये जो है इवन ये छोटे जो इंसानों का छोटा बच्चा होता है उसकी तरह भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनके वो वोकल ट्रैक्ट ही नहीं है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है और इंसानों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है सारा एंड लाना वाला। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास दो जो बंदर आप कह लें उन पे एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है कि जो आपके पास चिंपैंजी होते हैं, ठीक है, इनको सिखाया गया शेप्स के ज़रिए कि वर्ड सिखाए गए। ठीक है, यानी कुछ शेप्स दी गई कि भाई इस शेप का ये मतलब है, इस शेप का ये मतलब है। ठीक है, तो वो जो जानवर थे, जो चिंपैंजीज थे, वो इन शेप्स को पकड़ते थे वगैरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो भी स्टोरी है कि जानवरों ने यूज़ किया वर्ड्स को, ठीक है, शेप्स को यूज़ किया,
तो कुछ जो आपके पास लिंग्विस्ट हैं वो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई वो जानवर जो है, चिंपैंज़ी जो है, वो ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको खाना चाहिए था। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना कि जानवरों को भूखा रखा जाता है ताकि उनको ट्रेन किया जा सके। तो ये वाली स्टोरी है यहाँ पर, ठीक है ना। उनको प्लास्टिक शेप्स पकड़ा दी गई थी कि इस शेप का ये मतलब है, इस शेप का ये मतलब है, ठीक है। लेकिन असल में बात यही है कि वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे थे, बस उनको खाना चाहिए था, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो जो जानवर हैं वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, या वो भी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई विल कंक्लूड माय लेक्चर विद दिस कि देखिए, आप जानवरों से बात कर सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ हॉर्स वाला लिखा हुआ है कि आप हॉर्स को ट्रेन कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। आपने किसी जानवर को डराना, आप उसको डरा सकते हैं, ठीक है, होश कह के थोड़ा बहुत जानवर ट्रेन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानवरों से बात कर कि जानवर आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखें, कभी आपने किसी जानवर को ट्रेन किया, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे से वो आपसे बोलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, टेल द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। इंसानों की लैंग्वेज में और एनिमल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। एनिमल कम्युनिकेशन है यानी कि एनिमल्स जो आपस में बातचीत करते हैं, और जो ह्यूमंस आपस में बातचीत करते हैं, इन दोनों में फ़र्क बताएं। और ये भी बताएं कि देखिए, कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज का फ़ीचर है, ठीक है, कि आपस में बातचीत करना। लेकिन ये ख़ास फ़ीचर नहीं है इंसानों की लैंग्वेज का। क्या मतलब कि देखें, जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, वो तो जानवर भी करते हैं आपस में, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की थी कि इंसानों की लैंग्वेज की ख़ास कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से फ़ीचर्स हैं जो कि एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिविटी, डुअलिटी, आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, ये सारे। लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि आपने डिफरेंस बताना है इंसानों की लैंग्वेज में और ह्यूमन और एनिमल्स की लैंग्वेज में, ठीक है। एक डिफरेंस तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि जो जानवर हैं, ठीक है, वो फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आपने बताना है और डिफरेंसेस बताने हैं कि इंसानों की लैंग्वेज में और जानवरों की लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप जब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आपने डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। आप इस बुक को कंसल्ट करके, इससे रीडिंग करके आप बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आप पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है। मेरे लेक्चर लेने के बाद आप इसको जाके इसकी डीप रीडिंग करें। पीडीएफ इसकी नेट पे फ्री अवेलेबल है, ठीक है, चैप्टर 2 की। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आप पेपर में ऐड कर सकते हैं। आप एआई से इजी करके इसे करवा सकते हैं काम, ठीक है, इजी करके ऐड करवा सकते हैं एग्जांपल्स। और पेपर में नंबर लेने का क्या तरीका है, पेपर में नंबर लेने का ये तरीका है कि आप साथ जो है एग्जांपल्स डालें, वो हो गया, डायग्राम्स डालें, ठीक है। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम टिप्स ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर गेटिंग हाई मार्क्स, ठीक है। टिप्स क्या हैं। नंबर 1, आपने हमेशा लिंग्विस्टिक्स के पेपर्स में हेडिंग्स यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, हेडिंग्स, ठीक है। दूसरा, आपने यूज़ करने हैं बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स यूज़ करने हैं। तीसरा, आपने डायग्राम्स यूज़ करनी है, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बना लें, वेन डायग्राम बना लें, कुछ भी बनाएं, ठीक है, इस तरह नंबर आते हैं। उसके अलावा आप सीधा सीधा लिखेंगे ना, याद करके आपको कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स लिखें, आप एग्ज़ाम्पल्स अपने से नहीं लिखनी, ठीक है। कोशिश करें जो जॉर्ज जूल की किताब है उसमें से एग्ज़ाम्पल्स लिखें, बेहतरीन है, ठीक है। साथ ये भी लिख दें कि दिस इज़ मेंशन्ड इन जॉर्ज जूल किताब, जॉर्ज जूल की बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जूल्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फलाना फलाना एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम्पल्स लिखें विद प्रॉपर रेफरेंस, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और साथ हाईलाइट भी कर दिया करें, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो नेट से देखे कोट्स भी ऐड कर लें। वैसे कोट्स की ऐसा अभी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या करें कि आप क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस अपना दें। एनालिसिस जैसे हमने डिस्कस किया है ना अपनी वीडियो में, हमने कैसे एनालिसिस बिल्ड किया। टॉपिक हमारा एक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, लेकिन हमने उसको कंपेयर कर दिया एनिमल की कम्युनिकेशन से। साथ साथ हमने डिस्कस किया कि भाई जैसे इंसान जो है, इंसानों की लैंग्वेज है
उसमें डुअलिटी होती है। इंसान मीनिंगलेस साउंड से नए नए मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकता है, लेकिन जानवरों के पास तो ये एबिलिटी नहीं है कि वो साउंड्स को यूज़ करके नए नए लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, तो हमने एनालिसिस किया, कंपैरिजन किया। एनालिसिस की काफ़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आज जिस टाइप का एनालिसिस हमने डिस्कस किया है वो कंपैरेटिव एनालिसिस था। हमने एनिमल्स की लैंग्वेज को, एनिमल्स की कम्युनिकेशन को डिस्कस किया ह्यूमन की लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं चंद जिनको आप यूज़ करके नंबर ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।